अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो होगा, लेकिन 16 जनवरी से ही ये जो कार्यक्रम है ये शुरू हो जाएगा। तो जो राम मंदिर का पहला चरण है उसका काम पूरा हो चुका है। विशाल मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य जो है जोर शोर से चल रहा है। लगातार यहाँ पर मजदूर जो हैं अलग अलग शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, जिसमें और जिस तरह से ये मंदिर जो है बनकर तैयार हो रहा है उसमें गर्भगृह होगा और उसके अलावा 2 तल और होंगे। इस मंदिर के भीतर गर्भगृह में रामलला की मूर्ति जो है वो विराजमान की जाएगी। तो राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार नृपेंद्र मिश्रा भी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। हम ये देख रहे हैं तस्वीरें, जब अलग अलग अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्य सलाहकार नृपेंद्र मिश्रा जो हैं वो भी अयोध्या पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि जब सिलकियारा में जब टनल में मजदूर फंसे थे तब भी नृपेंद्र मिश्रा वहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर कई और आला अधिकारी भी कामकाज का जायजा लेते हुए नजर आए हैं, क्योंकि बहुत भव्य कार्यक्रम जो है होने जा रहा है और वर्षों से इसकी तैयारी जो है वो चल रही थी। तो ऐसे में कोई और कसर यहाँ पर छोड़ी नहीं जा रही है। मंदिर के भीतर हुई खूबसूरत नक्काशी और मूर्तियों की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं और तस्वीरें जो हैं उसमें बहुत ही मनमोहक जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और बहुत वक्त से जो कामगार हैं, कारीगर हैं, वो इस काम में लगे हुए थे। यहाँ हनुमान स्वरूप माने जाने वाले बंदर भी अब दिखाई पड़ने लगे हैं, यानी कि अब हलचल यहाँ पर बढ़ने लगी है। जिस तरह से काम धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं दीवारों की तस्वीरें जहाँ पर बहुत खूबसूरत नक्काशी जो है वो की गई है। तो कोशिश कुछ इस तरह की जा रही है कि इस पूरे इलाके को इस तरह से बनाया जाएगा कि आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर का जो अंदरूनी भाग है उसमें किस तरह से सुंदर नक्काशी जो है वो की गई है और मंदिर की मजबूती पर भी खास तौर से ध्यान दिया गया है। जो राम मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने कई लोगों से, कई एक्सपर्ट से, विशेषज्ञों से इस बारे में जानकारी ली थी कि सरयू नदी के पास जब ये मंदिर बनेगा तो किस तरह से उसकी नींव जो है वो मजबूत की जाए और उसके बाद ये काम जो है वो शुरू किया गया है। तो राम मंदिर के अंदरूनी हिस्से की सुंदर तस्वीरें, यहाँ की गई जो नक्काशी है, कमाल का शिल्प और मंदिर के तीनों तल को रोशन करने वाले बड़े बड़े रोशनदान भी नजर आ रहे हैं, जिनमें लाल पत्थरों के अलावा सफ़ेद पत्थरों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अंदर से निकल कर आ रही हैं। तो राम मंदिर परिसर में भगवान राम के पूरे जीवन चरित्र को जीवंत रूप में स्थापित किया जा रहा है, ताकि उनकी जो बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानियां हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी और इसके लिए बेहद खूबसूरत मूर्तियां जो हैं वो स्थापित की जा रही हैं उनके जीवन काल को बताने के लिए। रामलला के बाल्यकाल से लेकर उनके वनवास और उस दौरान घटी हर घटना को मूर्तियों के जरिए दिखाया जाएगा। तो राम मंदिर की भव्य तस्वीरों के साथ 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके साथ ही 70 एकड़ में फैले राम मंदिर का पूरा परिसर इस बात का भी गवाह बनेगा कि किस तरह से 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 3 माले का 161 फीट ऊंचा भव्य मंदिर तैयार किया गया है। राम मंदिर 3 अलग अलग तलों को मिलाकर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मंदिर का जो कुल 5 शिखर यहाँ पर होंगे, जिनमें धर्म ध्वजा जो है वो भी फहराई जाएगी। मंदिर में 392 स्तंभ होने जा रहे हैं। इसमें 44 कपाट होंगे। मंदिर का जो पहला प्रवेश स्थल है वो सिंह द्वार होगा, जबकि इसके अंदर 5 अलग अलग मंडप जो हैं वो भी दिखाई देंगे। और मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग जगहों से सामान जो है वो मंगवाया गया है। निर्माण में राजस्थान में भरतपुर जिले से मंगाए गए हैं मकराना के खास सफ़ेद पत्थर, जिनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में किया जा रहा है, जिस पर बहुत बारीक नक्काशी भी की गई है। और ये बेहद खास पत्थरों के इस्तेमाल से बन रहे राम मंदिर की उम्र 1000 साल तक बताई जा रही है।
और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। वो वहां पर नवनिर्मित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए एयरपोर्ट का काम जो है वो भी तेजी से यहां पर पूरा किया जा रहा है। एयरपोर्ट की इमारत आधुनिक तकनीक से बनाई गई है। इसमें भारत की सांस्कृतिक झलक भी लोगों को देखने के लिए मिलेगी और ज्यादातर पर्यटक और सैलानी और श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आ सकें, उनको सुविधाएं मिल सकें, इसका भी खास ख्याल जो है वो इस नवनिर्मित एयरपोर्ट में रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आने वाले अयोध्या धाम का जो उद्घाटन जो है वो भी करने जा रहे हैं। जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी अब बदल दिया जाएगा। ये जो राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी तैयारियों के बीच अब अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम जो है अयोध्या धाम किया जाएगा और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को करने जा रहे हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री के रोड शो की भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। लता मंगेशकर चौक और धर्मपथ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त धर्मापथ पे मौजूद हैं, जो कि नेशनल हाईवे से कनेक्ट करती है और सीधा शहर के अंदर घुसते हुए लता मंगेशकर चौक की तरफ और राम जन्मभूमि की तरफ जाती है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर दोनों तरफ जो है सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। कई सारे दर्जनों सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं और पूरा का पूरा जो ये सड़क है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो करेंगे 30 तारीख को, उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये सड़क सीधा लता मंगेशकर चौक और फिर राम की पैड़ी की तरफ और राम जन्मभूमि की तरफ भी जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, पीछे की तरफ लता मंगेशकर चौक जो कुछ साल पहले लगी थी उसका भी सौंदर्यीकरण लगातार चल रहा है। पूरे शहर का सौंदर्यीकरण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को आने वाले हैं और एक बहुत ही बड़ा रोड शो होगा जिस दिन वो एयरपोर्ट और नया रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन दोनों इनॉग्रेट करेंगे। उसी की तैयारी में पूरे शहर का सौंदर्यीकरण चल रहा है। ये धर्मापथ जहां पे कई सारे सूर्य स्तंभ लगाए गए, हर तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सिक्योरिटी तैनात है, 24 घंटे सफाई का काम चल रहा है और शहर पूरी तरीके से तैयार हो रहा है 30 तारीख के लिए और सबसे ज्यादा 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए। कैमरा पर्सन विनीत कुमार वर्मा के साथ तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी। और सीधे अयोध्या लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी जो हैं वो मौजूद हैं। तनिष्क, आपकी रिपोर्ट में भी हम दिखा रहे थे कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। अयोध्या नगरी तनिष्क पूरी तरह से बदली हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि अब 22 जनवरी जो है हम देख रहे हैं उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन तैयारियां जो है वो 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगी पूजा पाठ की खासकर। पूजा चलेगी और फिर 22 जनवरी को एक खास मुहूर्त निकला है जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी। आपको बताऊं कि तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। तो पूरे के पूरे शहर का जो है सौंदर्यीकरण हो रहा है, खूबसूरती से पूरे पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। गली गली हर ओवरऑल जो है डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है। हम अगर शहर के अंदर जैसे ही घुसते हैं, सबसे पहले एयरपोर्ट पड़ता है, जो कि एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को करने वाले हैं। उसी का दौरा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री आने वाले थे, मगर खराब मौसम के कारण उनका दौरा आज कैंसिल हो गया है। मगर 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे और एक बहुत ही मेगा और भव्य रोड शो किया जाएगा। और जो वो रोड शो है वो जाएगा पूरा का पूरा धर्मापथ से होते हुए लता मंगेशकर चौक से होते हुए। तो उस पूरे इलाके पे जो है सूर्य स्तंभ लगाए हुए हैं, कई सारे सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं। पूरा का पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हजारों फूल लाए गए हैं और लगभग मैं आपको बताऊं, मेरे पीछे जो है रामकथा पार्क है और यहाँ पर 200 से 300 लोग पिछले 3 दिन से काम कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले 3 दिन से काम कर रहे हैं, फूलों को वो सजा रहे हैं, फूलों की तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 से 3 दिन के लिए, जो कि सब कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के लिए। जो 30 तारीख को इनॉग्रेशन करेंगे। एक तो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन है, उसके साथ ही साथ एक नया रेलवे स्टेशन भी है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो कि 30 तारीख को इनॉग्रेट किया जाएगा एयरपोर्ट के साथ।